किले की मलिका और बेताज बादशाह पढ़ी लिखी लड़की की जिंदगी में एक ताकतवर और बेकशिश शख्सियत के अचानक दाखिले से एक ऐसी मोहब्बत की शुरुआत होती है जो इसे खुशियों के साथ साथ एक सहरी पिंजरे में भी कैद कर देती है। ये कहानी दो मुख्तलिफ दुनियाओं के टकराव, बेपनाह मोहब्बत के जज्बात, समाजी नफसियाती कंट्रोल और फिर इस पिंजरे से निकलने की जदोजहद के गिर्द घूमती है। आखिरकार ये जदोजहद मोहब्बत, वकार और अपनी शनाख्त को दोबारा हासिल करने की एक अनफरादी जंग बन जाती है। ज़ाती आज़ादी, समाजी खानदानी की ओर एक जदीद सोच रखने वाली लड़की का एक कैसे खानदान में दाखिला जो रवायती अक़दार, सख्त पर्दे और औरत की मकामत को इंतहाई कंट्रोल के साथ बरकरार रखता है। शौहरी इंतखाब, नफसियाती कंट्रोल, इब्तदाई मोहब्बत और शौहर की खसूसी तवज्जो, दरहकीकत कंट्रोल और मलिकिया का एक नफसियाती साबित होती है। माँ का दिल, बाप का कानूनी माशी गलबा, तलाक के बाद औलाद की तहवील की जंग, जहाँ माशी ताकत और समाजी हैसियत अक्सर जज्बात और फितरी रिश्तों पर गालिब आ जाती है। अपनी शनाख्त की बज़ियाफ़त, शादी के बाद अपना सब कुछ खो देने वाली औरत का अपने आप को दोबारा दरफियात कर रखना, अपने पैरों पर खड़ा होना और माजी के सदमे से निकलकर मुस्तकबिल की तमीर करना। आमना शहर में पली बड़ी बीए पास एहसास ख्वाब देखने वाली और अपने आसपास के माहौल को गहराई से महसूस करने वाली लड़की। वो रवैयत से भागी नहीं, मगर जदीद जिंदगी के एक कुछ रंग अपनाए हुए हैं। सुल्तान अब्बास शौहर, एक वसी जागीर और कारोबारी सुल्तानियत के वारस, परकशिश, बौकार ज़हन और अपने गिर्द एक रोमानवाई हाला पैदा करने का माहिर। इसकी शख्सियत में जज़ीबियत और कंट्रोल का अजीब अमतराज है। वो अपनी दुनिया का बेताज बादशाह है और आमना को इस किले की मलिका बनाना चाहता है। साजिद, आमना का वालिद, एक रिटायर्ड बोर्डिंग स्कूल टीचर, शरीफ, उसूल पसंद और बेटी की खुशी को सबसे भला समझने वाला, सुल्तान अब्बास की शख्सियत से मरऊब होकर एक ऐसे रिश्ते की मंजूरी देता है जिसकी पैदगोई से वो ना वाकफ है। ज़ैबा, आमना की माँ, घरेलू खातून, मजहबी और महात बेटी की नई जिंदगी के बारे में इब्तदा से ही कुछ तशवीश रखती है। नादरा, सुल्तान की माँ, रवायती घराने की सख्त मिजाज बड़ी खातून, घर की सारी औरतों पर इसकी हुक्मरानी है, आमना को अपने कवायदे मानने पर मजबूर करती है। फायजा, सुल्तान की दूसरी बीवी, एक अमीर कारोबारी घराने से ताल्लुक रखने वाली लड़की, जदीद तालीम याफ्ता और सुल्तान के कारोबारी मफादात में इसका खानदान मददगार है। आरफ, वकील, आमना के चिड़चिड़े भाई जो तलाक और बच्चों की तहवील के मुकदमे में इसका साथ देते हैं। शहर, सरगोदा जैसा एक दरमियाने दर्जे का शहर जहाँ आमना का खानदान रहता है, जहाँ जिंदगी सादा रिश्ते करीबी और मवाक़ा महदूद है। हवेली, सुल्तान अब्बास का आबाई मकान जो शहर से 40 किलोमीटर दूर एक वसी जागीर के दरमियान वाक़या है। ये एक कदीम और मजबूत इमारत है जिसके अंदर का हिस्सा जदीद सहूलियत से आरास्ता है, मगर बाहर से एक तारीखी किला लगता है। इसका हर कमरा, हर दरवाज़ा आमना की कैद की अलामत बन जाता है। नई रहाइश गाह, शादी के बाद सुल्तान ने शहर के एक पॉश इलाके में एक जदीद बंगला भी बनवाया जहाँ वो आमना को भी कभी कभार ले जाता है, मगर ये भी एक जदीद पिंजरे से ज्यादा कुछ नहीं। मुलाकात, आमना को सरकारी स्कूल में टीचर की नौकरी दिलवाने के लिए इसके वालिद इसे सुल्तान अब्बास के पास ले जाते हैं। मुलाकात मुख्तसर है, मगर सुल्तान की शख्सियत इसके घर की
शहाना फ़ज़ा और आमना के चेहरे की एक झलक मुस्तक़बिल की बुनियाद रख देती है। शादी के बाद का इब्तदाई दौर जन्नत से कम नहीं होता। सुल्तान आमना पर ज़ोर ज़ाहिर लुटाता है, इसे बैरून मुल्क सैर कराने ले जाता है और हर ख्वाहिश पूरी करता है। आमना अपने आप को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन औरत समझने लगती है। आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत के पर्दे में लपटी पैंदियाँ ज़ाहिर होने लगती हैं। मोबाइल फ़ोन पर कंट्रोल, घर से बाहर जाने पर पंदाई, मायके वालों से मुलाकातों पर नज़र। आमना को एहसास होता है कि वो एक कीमती शी है जिसकी देखभाल तो बहुत हो रही है मगर आज़ादी नहीं दी जा रही। दो बेटों हारस और अहमद और एक बेटी हानिया एक पैदाइश आमना की ज़िंदगी का मरकज़ बन जाती है। वो उन्हें में खो जाती है मगर ये बच्चे इसे किले में और भी मजबूती से जकड़ देते हैं। तीसरे बच्चे हानिया की पैदाइश के बाद सुल्तान की बेरुखी में वाज़ह इजाफा हो जाता है। वो घर से ज़्यादा वक्त बाहर गुजारने लगता है, आमना की हर बात पर झगड़ने लगता है। आमना को पता चलता है कि सुल्तान एक कारोबारी पार्टनर की बेटी फाइजा से शादी की तैयारियां कर रहा है जो इसके कारोबार को नई बुलंदियों पर ले जा सकती है। सुल्तान आमना को बच्चों के साथ मायके छोड़कर चला जाता है और वापस नहीं आता। जब आमना बच्चों को लेने खुद जाती है तो इसे मालूम होता है कि बच्चे सुल्तान की माँ के पास हैं और इसे वापस आने की शर्त ये है कि वो फाइजा के साथ एक ही घर में रहे। आमना ये शर्त मानने से इनकार कर देती है उसे और मायूसी में वो कानूनी कार्रवाई करती है और तलाक ले लेती है, ये समझते हुए कि बच्चे कानूनन माँ के पास रहेंगे। सुल्तान अपनी माशी ताकत और समाजी रसूख इस्तेमाल करता है। अदालत इसके हक में फैसला देती है क्योंकि आमना के पास माशी जरिया नहीं और इसका वालिद भी एक हादसे में फौत हो चुका है। सिर्फ सबसे छोटी बेटी हानिया आमना के पास रहती है जबकि दोनों बेटे सुल्तान के पास चले जाते हैं। टूटी हुई आमना अपने छोटे भाई और बेटी के साथ एक छोटे से फ्लैट में रहने लगती है। वो दोबारा पढ़ना शुरू करती है मगर अब एक निजी अदारे में जहाँ तनख्वाह कम है मगर इज्जत नफश वापस मिल रही है। सालों बाद सुल्तान की दूसरी शादी भी नाकाम हो जाती है। फायजा भी इसके कंट्रोल को बर्दाश्त नहीं कर पाती और अलादगी अख्तियार कर लेती है। इसके कारोबार में भी मुश्किलात आना शुरू हो जाती है। इसे एहसास होता है कि असल में वो खुद अपनी बनाई हुई सलाखत का कैदी है। एक मौका पर सुल्तान आमना से मिलता है। वो पुराना जादू भी फिर से चलाने की कोशिश करता है, इसे वापस आने की पेशकश करता है मगर अब की आमना वो नहीं जो किले की मलका बनी थी। आमना की पेशकश को मसात कर देती है। वो इसे बताती है कि इसने अपनी जिंदगी दोबारा बनाई है। वो अपने बेटों से मिलती है जो अब बड़े हो चुके होते हैं और इनके साथ एक नए सेहतमंद रिश्ते की बुनियाद रखती है। नावल का इख्तिताम आमना के अपने स्कूल के बच्चों को पढ़ाते हुए एक मंजर पर होता है जहां इसके चेहरे पर इत्मीनान और इसकी आंखों में अपने फैसलों पर यकीन की चमक होती है। वो अब किसी किले की मलका नहीं बल्कि अपनी जिंदगी की खुद महाफ्तार खालिक है। मोहब्बत, शानो शौकत और मादी आसाइशें जिंदगी की वह कामयाबी नहीं है। असल कामयाबी अपनी शनाख्त, अपनी आज़ादी और अपने वकार को बरकरार रखने में है। बहास औकात खोकर ही हकीकी खुशी और इत्मीनान मिलता है। ये कहानी एक औरत के अपने आप को खोकर दोबारा पाने के सफ़र की दास्तान है। अगर हमारी कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।